दोस्तों 1947 15 अगस्त के दिन पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया आज इंडिपेंडेंट हो गया। ब्रिटिश रूल खत्म हो गया, ब्रिटिश झंडा नीचे उतर गया और तिरंगा पहली बार लाल किले पे लहराया। दोस्तों उस दिन लाखों लोगों को ये लगा कि 200 साल की गुलामी आज खत्म हो गई। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि शायद ब्रिटिश बस इंडिया से गए, बट उनका बनाया हुआ सिस्टम वो कभी नहीं गया। दोस्तों आज भी हम जिस एजुकेशन सिस्टम में स्टडी करते हैं, जिस लीगल सिस्टम में केस लड़ते हैं या जिस रेलवे नेटवर्क पे रोज ट्रेवल करते हैं, तो इसकी जड़ कहीं न कहीं ब्रिटिश रूल से जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश आज भी इंडिया पे राज कर रहे हैं या हम बस उनके बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस को यूज कर रहे हैं। यह सवाल सुनने में सिंपल लगता है, बट इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो उनका मकसद इंडिया को डेवलप करना नहीं था। उनका पर्पस था बिजनेस, प्रॉफिट और धीमे धीमे पूरे देश पे कंट्रोल। उन्होंने बस तलवार से नहीं बल्कि कानून से, एजुकेशन से और टैक्स सिस्टम से भी इंडिया को चेंज किया। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें से कई चीजें आज भी हमारे देश का हिस्सा है, बट क्या इसका मतलब ये है कि वो गलत हैं? दोस्तों ब्रिटिश के कुछ सिस्टम्स ऐसे थे जो आज भी यूजफुल हैं और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें बस उनके फायदे के लिए बनाया गया था। तो आखिर सच क्या है? दोस्तों क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी मैकुले की सोच को फॉलो करता है? क्या हमारे कई कानून कॉलोनियल माइंडसेट से आए हैं? क्या रेलवेज इंडियंस के लिए बनाई गई थी या बस ब्रिटिश के बिजनेस के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ब्रिटिश चले गए तो उनका बनाया हुआ सिस्टम आज भी इंडिया में क्यों बचा है? दोस्तों आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम इमोशन नहीं बल्कि इतिहास के हेल्प से इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम स्टार्ट करेंगे साल 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से और समझेंगे कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक को कंट्रोल किया और कैसे उस टाइम के कुछ सिस्टम्स आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। तो चलो चलते हैं साल 1600 के तरफ। दोस्तों साल था 1600 का। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक प्राइवेट कंपनी को एशिया में बिजनेस करने की परमिशन दी। इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उस टाइम किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि बस बिजनेस करने आई ये कंपनी एक दिन इंडिया की बड़े हिस्सों पे राज करेगी। स्टार्टिंग में उनका मकसद बस मसाला, कपड़ा और दूसरा कीमती सामान यूरोप ले जाना था। इसलिए उन्होंने इंडिया के कई बंदरगाहों पे अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई और मुगल शासकों से परमिशन लेके अपना बिजनेस बढ़ाना स्टार्ट किया। बट धीमे धीमे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और इंडिया के कई राजाओं के बीच संघर्ष बढ़ने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी मौके का फायदा उठाया। उन्होंने कहीं दोस्ती की, कहीं समझौते किए और राजनीतिक चालों से अपना इम्पैक्ट बढ़ाया। धीमे धीमे एक बिजनेस करने वाली कंपनी के पास अपनी सेना और अपनी ताकत आ गई। दोस्तों उसके बाद आता है 1757 का बैटल ऑफ प्लेसी, जिसे इंडिया के इतिहास का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस जीत के बाद कंपनी को बंगाल पे कंट्रोल मिल गया। दोस्तों उस टाइम बंगाल इंडिया के सबसे रिच इलाकों में से एक था। वहीं से कंपनी को पैसा, ताकत और पूरे इंडिया में अपना इम्पैक्ट बढ़ाने का सबसे बड़ा मौका मिला। अगले कुछ सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बस बिजनेस नहीं किया बल्कि टैक्स वसूलना, फैसले लेना और अलग अलग इलाकों पे अपना कंट्रोल बनाना स्टार्ट किया। एक प्राइवेट कंपनी धीमे धीमे इंडिया की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, बस एक कंपनी इतने बड़े देश में इतने सालों तक राज कैसे कर पाई? क्या बस सेना की वजह से या इसके पीछे कुछ और था? तो इस बात को हम जानेंगे चैप्टर 2 में। दोस्तों बैटल ऑफ प्लेसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ गया था कि इतने बड़े देश पे हमेशा राज करना पॉसिबल नहीं है। अगर इंडिया पे लंबे समय तक कंट्रोल रखना है तो उसके लिए लोगों की सोच और पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। यहीं से ब्रिटिश ने इंडिया के एजुकेशन और
कानून में चेंज करना स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने टैक्स सिस्टम को अपने हिसाब से चेंज किया। किसानों से ज्यादा लगान लिया जाने लगा, जिससे कंपनी बहुत बड़ी रिवेन्यू करती। इस पैसे का आधा हिस्सा ब्रिटेन भेजा जाता था। इसके बाद उन्होंने अपने अफसरों के थ्रू प्रशासन चलाना स्टार्ट किया, ताकि हर एक फैसला कंट्रोल में रहे। लेकिन दोस्तों, ब्रिटिश की सबसे बड़ी ताकत बस उनकी सेना नहीं थी, बल्कि उनकी प्लानिंग थी। उनको समझ आ गया था कि अगर सिस्टम उनके हिसाब से चलेगा तो राज करना और भी आसान हो जाएगा। इसी सोच के साथ आगे चल के एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेस किए गए और नए कानून बनाए गए, जिसका असर आज भी कई जगहों पे देखने को मिलता है। बट सवाल ये है कि ब्रिटिश ने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की नीड क्यों समझी? क्या वह सच में इंडिया को पढ़ाना चाहते थे या उसके पीछे कोई और वजह थी? तो इस बात को हम जानेंगे चैप्टर 3 में। दोस्तों, 1835 में ब्रिटिश ऑफिसर थॉमस बेबिंगटन मैकुले ने एक एजुकेशन पॉलिसी का सपोर्ट किया, जिनका मकसद बस पढ़ाई को बढ़ाना नहीं था। ब्रिटिश प्रशासन को ऐसे लोग चाहिए थे जो इंग्लिश समझ सके, जो उनके ऑफिस में काम कर सके, जो उनके बनाए हुए सिस्टम को आसानी से चला सके। इसी सोच के साथ इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। बट इसका मतलब ये नहीं था कि हर चीज गलत थी। इंग्लिश भाषा ने बाद में इंडियंस को दुनिया से जोड़ना और नए मौके पाने में भी मदद की। बट उस टाइम ब्रिटिश का पहला फोकस अपनी प्रशासन को चलाने के लिए ट्रेंड लोग रेडी करना था, न कि हर एक इंसान को मॉडर्न एजुकेशन देना। दोस्तों, धीमे धीमे इंग्लिश स्कूल्स इंक्रीज होने लगे और ब्रिटिश स्टाइल की पढ़ाई का इम्पैक्ट भी पूरे देश में दिखने लगा। इसी दौरान इंडिया की कई एजुकेशन सिस्टम और लोकल लैंग्वेज में चलने वाले इंस्टीट्यूट भी वीक पड़ते गए। इसी वजह से आज भी कई लोग मैकुले की एजुकेशन पॉलिसी पे अलग अलग ओपिनियंस रखते हैं। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज़ादी के बाद भी इंडिया ने इसी एजुकेशन सिस्टम के कई हिस्सों को कंटिन्यू रखा और समय के साथ उनमें चेंजेस करता रहा। बट ब्रिटिश बस एजुकेशन तक नहीं रुके। उन्होंने इंडिया के लिए ऐसे कानून भी बनाए जिनका असर कई सालों तक रहा। तो आखिर उन लॉस का मकसद था क्या? तो इस बात को जानने के लिए आपको देखना होगा चैप्टर 4। दोस्तों, ब्रिटिश को यह समझ आ चुका था कि बस सेना के दम पे इतने बड़े देश को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इंडिया में एक नया लीगल सिस्टम और प्रशासन खड़ा किया। कई लॉस बनाए गए ताकि पूरे देश में एक जैसा रूल लागू हो एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए राज करना आसान हो जाए। दोस्तों, इनमें से कुछ कानून उस टाइम में ब्रिटिश की हिट को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, जबकि कुछ ने बाद में एक संगठित लीगल सिस्टम की फाउंडेशन भी रखी। आजादी के बाद इंडिया ने कई पुराने कॉलोनियल कानून को चेंज या हटा दिया और समय के हिसाब से सुधारा भी। इसलिए आज का लीगल सिस्टम ब्रिटिश टाइम की सीधी कॉपी नहीं है, बल्कि उस पे नए इंडियन कानून और रिसोर्सेज की गहरी छाप है। यही रीजन है कि जब लोग कहते हैं कि ब्रिटिश का सिस्टम आज भी चल रहा है, तो उसमें कुछ ऐतिहासिक सच्चाई जरूर है, बट तस्वीर उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, अगर ब्रिटिश बस इंडिया को लूटना चाहते थे तो उन्होंने इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क क्यों बनाया? क्या वो बस इंडियंस की सुविधा के लिए था या उसके पीछे भी कोई और वजह थी? तो आइए जानते हैं चैप्टर 5 में। दोस्तों, 1853 में इंडिया की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली। बट आज भी कई लोग ये मानते हैं कि ब्रिटिश ने रेलवेज इंडिया की तरक्की के लिए बनाई थी, बट पूरी कहानी इतनी सिंपल नहीं है। दोस्तों, ब्रिटिश का सबसे बड़ा मकसद अपना बिजनेस और अपनी हुकूमत को मजबूत बनाना था। रेलवेज की हेल्प से वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों से कॉटन, कोयला, अनाज और दूसरा कच्चा माल जल्दी से बंदरगाहों तक पहुंचा सकते थे, जहां से उसे इंग्लैंड भेजा जाता था।
अगर कहीं पे बगावत होती तो रेलवे के जरिए से सेना को बहुत तेजी से भेजा जा सकता था, तो इसलिए रेलवे उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक सिस्टम भी था। बट इतिहास का एक सेकंड पहलू भी है। समय के साथ ये वही रेलवे नेटवर्क बना जिसने आजाद इंडिया को जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज हर एक दिन लाखों लोग इसी रेलवे नेटवर्क से सफर करते हैं एंड देश की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इसी पे डिपेंड करता है। यानी कि जिस रेलवे को ब्रिटिश ने अपने फायदे के लिए बनाया था, तो आजादी के बाद इंडिया ने उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। बट अब सवाल ये है, अगर एजुकेशन, कानून और रेलवे की स्टार्टिंग ब्रिटिश के टाइम में हुई थी, तो क्या आज भी ब्रिटिश का असर हमारे सिस्टम पे है या इंडिया ने उस सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है? दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ब्रिटिश आज भी इंडिया पे राज कर रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया आज एक आजाद और संवैधानिक देश है और यहाँ का हर एक फैसला इंडिया की गवर्नमेंट, सांसद और न्यायपालिका लेती है। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश के दौरान बनाए गए सिस्टम का असर आज भी देखने को मिलता है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अपना संविधान बनाया, नए कानून बनाए और कई पुराने कानून को चेंज या हटा दिया। एजुकेशन सिस्टम में भी कई रिफॉर्म्स हुए। रेलवेज को भी इंडिया ने अपनी नीड के हिसाब से बढ़ाया और दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक बना दिया। तो इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि ब्रिटिश आज भी इंडिया पे राज कर रहे हैं। बट हाँ, ये कहा जा सकता है कि उनके दौरान बनाए गए सिस्टम को इंडिया ने बदलते समय के साथ अपनाया और अपने हिसाब से चेंज किया। तो आखिर इस पूरी कहानी का सच है क्या? क्या ब्रिटिश ने जो भी कुछ बनाया था, तो क्या वो इंडिया का नुकसान करने के लिए था, या उन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम भी छोड़े जिनका फायदा आज आजाद भारत उठा रहा है? तो सच ये है कि इतिहास को बस ब्लैक या व्हाइट में नहीं देखा जा सकता। ब्रिटिश का पहला मकसद अपना फायदा था, इसमें कोई भी शक नहीं है। बट आजादी के बाद इंडिया ने नए कानून और अपना अलग रास्ता चुना। आज का इंडिया ब्रिटिश के हिसाब से नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से चलता है। तो आखिर इतिहास हमें ये बात सिखाती है, किसी भी देश का असली ताकत उसके पास्ट में नहीं, बल्कि इस बात में होती है कि वो अपने पास्ट से क्या सीखता है और अपना भविष्य कैसे बनाता है। दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया छोड़ के तो चले गए, बट उनका सिस्टम आज भी है। फर्क बस इतना है कि आज उन सिस्टम का फैसला लंदन नहीं, बल्कि इंडिया करता है।